नमस्कार। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे काम करते हैं और किस तरह से होता है। तो दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलवेज जो होता है 4 पार्ट्स में काम होते हैं। एक्चुअली ये जो पार्ट्स होता है उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नथिंग बट जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका एक वैल्यू देना है। यानी जैसे सपोज़ कर लो, अगर हमारे पास कोई फिगर बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस फिगर की बात करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इन 4 पॉइंट्स को अगर मैं मेंशन करना चाहता हूँ तो हाउ डू आई मेंशन द वैल्यू, यानी वैल्यूज़ को हम मेंशन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होगा तो आई कांट डू एनीथिंग फॉर दिस वैल्यू, क्योंकि हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर सकता हूँ कि ए बी सी डी का पोजीशन क्या है। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो एक्स एक्सिस कहलाता है, यानी ये एक्स एक्सिस होता है तो इसका, और ये जो लाइन होता है दैट इज़ वाई एक्सिस, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाई डायरेक्शन होता है, वर्टिकली एंड मतलब वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो दिस लाइन एक्चुअली मीट एज ए क्रॉस पॉइंट, यानी एक क्रॉस पॉइंट में मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो यानी यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होता है वो 0 0 मानते हैं। तो यहाँ से उसका 0 0 चलता है और इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, यानी यहाँ से हम जो है किसी भी डायरेक्शन पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये होता है कि x के 2 डायरेक्शन हो गए, ये हो गया एक डायरेक्शन और ये हुआ एक डायरेक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन की बात करूँगा तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। सेम एज अपवर्ड, यानी अप जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड्स मतलब नेगेटिव होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो होता है 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट होता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमारा डिवाइड होता है। तो इन 4 क्वाड्रेंट्स को हम जो होता है स्पेसिफिकली जब हम इन 4 क्वाड्रेंट्स में काम करते हैं तो इसका मेजरमेंट भी उस तरह से चेंज होता है। तो इसका मतलब है अगर हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो इस क्वाड्रेंट में ऑलवेज वी गेट प्लस प्लस वैल्यू, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू प्लस होता है। अब ये x और y क्यों होता है, मैं इसका पीछे रीज़न दे देता हूँ। इसमें जो 2 पेयर में हम लिखते हैं, हम जो भी हम वैल्यूज़ लिखते हैं, जो भी पॉइंट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y होता है, यानी पेयर ऑफ x और y होता है। तो इसमें से फर्स्ट जो होता है वो x कहलाता है और दूसरा जो होता है y कहलाता है। तो इसका मतलब है x मतलब ये वाले डायरेक्शन पे हम कितना डिस्टेंस चले हैं और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने के लिए y डायरेक्शन। तो यानी अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने के लिए अगर हम बात करते हैं, 2 तरीके से पहुंचा जा सकता है, या तो हम x डायरेक्शन में पहले चलेंगे फिर y डायरेक्शन में चलेंगे, और नहीं तो फिर हम पहले y डायरेक्शन में चलेंगे फिर x डायरेक्शन में। मतलब एक ही होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही होता है। x को हमेशा पहला लिखा जाता है और y को बाद में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम a को चलने की बात करते हैं तो हम इसको 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो होगा, अब आप जो होता है इस x डायरेक्शन में चलेंगे, x डायरेक्शन में चलने के बाद फिर y। तो इसमें हमेशा जो होता है हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। स्ट्रेट मतलब डायगोनली नहीं मूव करते हैं, हमेशा स्ट्रेट या तो फिर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चलेंगे या फिर वर्टिकल स्ट्रेट चलेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पहुँच गया। उस तरह से अगर हमको यहाँ पहुँचना है तो हम पहले यहाँ चल सकते हैं, यानी यहाँ पे चलेंगे इस डायरेक्शन पे, फिर इस डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो इसका मतलब है ए तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 तरीके से आप पहुँच सकते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम। यानी यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन, सपोज कर लो मैं इसको x1 और y1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका मतलब x1 की कुछ वैल्यू होगी और y1 की कुछ वैल्यू होगी।